पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के जीवन में भगवान का कोई महत्व नहीं है। वे भी जीवन जी रहे हैं और ये मनुष्य भगवान की झंझट में क्यों पड़ा, ऐसा लोगों ने पूछा। लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देने वाला भी हैरान रह जाता है, क्या उत्तर दूं। एक सज्जन ने पूछा, ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? तो नहीं होते हैं तो ये स्त्री पुरुषों को पकड़ते क्यों? और पकड़ते हैं फिर उनको झाड़ा वाड़ा करा दो तो छोड़ भी देते। ये भूत, इनका क्या रूप रंग होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा है। कितने लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि 108 की माला क्यों होती है, और ये माला फेरना चाहिए कि नहीं फेरना चाहिए। मनुष्य के अंदर तर्क बहुत है। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि राम ने शूर्पणखा से झूठ क्यों बोला। शूर्पणखा राम के पास आई थी और शादी का प्रस्ताव रखा था, तो उसको लक्ष्मण के पास क्यों भेजा, क्योंकि लक्ष्मण की भी शादी हो चुकी थी। सीधे बता देते हमारी सबकी शादी हो गई, यहाँ से जाओ कोई दूसरे काउंटर पर बात करो। राम ने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा, फिर उसके नाक कान क्यों कटवा दिए? ये तो बहुत बड़ी क्रूरता हो गई। तो मैंने उत्तर दिया कि शूर्पणखा को भी पता था राम लक्ष्मण की शादी हो चुकी है, उसमें बताने और पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीता के विवाह में रावण खुद गया था। रावण ने भी धनुष तोड़ने का प्रयास किया था, वो नहीं तोड़ पाया, उसके साथ विवाह नहीं हुआ। लंका वापस लौटा होगा, घर में चर्चा जरूर किया होगा कि वहाँ जनकपुर में विवाह समारोह था, मैं तो सीता को नहीं विवाह कर पाया, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का वहाँ विवाह हुआ, बताया होगा। क्योंकि शूर्पणखा को अगर पता नहीं था तो इतनी दूर लंका से भारत राम के पास कैसे पहुंच गए? उनके बारे में पूरा पता था उसको, फिर भी वो जबरदस्ती कर रही थी। अब ये बहुत समस्याएं समाज के अंदर है। कौन कहाँ मोहित हो जाता है, किसका मन कहाँ भटक जाता है, और कौन किस उम्र में गिर जाता है, कौन कब उठ जाता है, कौन कब मिट जाता है। संसार बड़ा विचित्र है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार विचित्र है, इसको समझना कठिन है। इस संसार को सवेरे जैसा तुम देखते हो समझते हो, ये दोपहर तक फिर परिवर्तन हो जाता है। दोपहर में जो भी तुम आइडिया लगाते हो, शाम को फिर चेंज होता है, क्षण क्षण में बदलता है, पल पल में बदलता है, उसी का नाम संसार है। तो आइए, कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं माने भगवान होता है। कबीर कहते हैं तुम्हारा भगवान तुम में है, जाग सको तो जागो, सोते रहोगे तो भगवान को जान नहीं पाओगे, जाग जाओगे तो भगवान को पहचान लोगे। लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसे है भगवान जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, लेकिन पत्थर को छूने से हाथ जलता नहीं। और आग यदि उसके अंदर है नहीं तो पत्थर पर दूसरा पत्थर मारो तो आग निकलती कहाँ से? और आग यदि है
तो पत्थर को हाथ से छूने से हाथ जलता फिर क्यों नहीं है? हाथ नहीं जलता है लेकिन आग अंदर है। तिल को छूने से तेल नहीं लगता है, पर स्पेलर में तिल को पेरने से तेल निकलता है। अगर उसमें तेल ना होता तो स्पेलर में पेरने से भी तेल नहीं निकलता। और तेल है तो तिल के छूने से हाथ में तेल लगता क्यों नहीं लगेगा। दूध के अंदर घी है। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वैन्युपयोग घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे इच्छो माने होता गन्ना, इच्छु माने गन्ना होता है। गन्ने के अंदर गुड़, पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, तिले तैलम काष्ठे वहिनी, लकड़ी के अंदर आग, और दूध के अंदर घी, और पयोग घृतम। परंतु गन्ने में तुम शक्कर देखना चाहो तो दिखती नहीं, पर है उसके अंदर। तभी तो गन्ना जब कोल्हू में पेरा जाता है, रस को गर्म किया जाता है, फिर एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो शक्कर के दाने निर्मित हो जाते हैं और शक्कर बन जाती है। यदि उसके भीतर शक्कर ना होती तो शक्कर बनती कैसे? और शक्कर बनती है फिर शक्कर दिखती क्यों नहीं? दिखेगी नहीं। फूल के अंदर खुशबू है पर आंखों से नहीं दिखती है। दूध के अंदर घी है पर आंख से दिखता नहीं। दूध में हाथ डालकर ढूंढो तो भी नहीं मिलता है, लेकिन मथानी से जब दूध को मथते हो तब घी निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसे तुम दूध हो, तुम्हारे अंदर घी है पर दिखता नहीं है, लेकिन तुमको साधना की मथानी से मथना पड़ेगा तो तुम्हारे भीतर से घी निकल कर आएगा। साधना की मथानी चलानी पड़ेगी। काष्ठे बहिन्युपयोग घृतम। लकड़ी में आग होती है। जंगल में आग जो लगती है वो एक पेड़ की डाल दूसरे पेड़ की डाल पर हवा के झोंके में हिलती है और रगड़ती है। रगड़ रगड़ के आग पैदा हो जाती है। उस आग के पैदा होने से पूरा जंगल जल जाता है। आग है पर लकड़ी छूने से आग आपको नहीं लगती। ये लोहा में भी आग है, अभी हथौड़ी मारो चिंगारी निकलेगी, लेकिन हाथ से छुओ तो जलोगे नहीं आप। बिजली दिखती नहीं है आंख से, लेकिन छुओ तो आपको मार देती है, करंट लग जाएगा तुरंत। ये माइक बिजली से ही चल रहा है, ये वीडियो कैमरे बिजली से चल रहे हैं। मैं इसमें बोल भी रहा हूँ, आवाज दूर तक पहुंच रही है, परंतु बिजली दिख नहीं रही है। बिजली छिप के काम कर रही है। ऐसे ही कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम में है, लेकिन तुम सो रहे हो, तुम बहुत नींद में हो। अब कौन सी नींद में हो? माया की नींद में हो, मोह की नींद, लोभ की नींद, अहंकार की नींद, काम वासना की नींद, ममता की नींद। ये सारी नींद में जीव सोया है। शरीर की नींद पशु पक्षी भी लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य है ये माया की नींद में भी रहता है। और ये माया की नींद में जो सो जाता है वो कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो जाता है। याद रखना, यदि तुम माँ को भूल जाओ, पिता को भूल जाओ, सास ससुर को भूल जाओ, अपने बहू बेटे को भूल जाओ, उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भूल जाओ, उनके प्रति तुम्हारे अंदर भयंकर क्रोध पैदा हो जाए, पिताजी को देखना नहीं चाहता, यही माया का प्रभाव है। माँ से बोलना ही नहीं चाहता हूँ, ये असली माया का रूप है। माया कोई स्त्री के रूप में नहीं होती है, माया पुरुष के रूप में नहीं होती है, माया रुपया पैसा के रूप में नहीं है। ये धन माया नहीं है। कबीर कहते हैं मन माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। मन और माया एक ही है, नाम दो है, और ये माया मन में समाई है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें,
देखने में दो है, समुद्र अलग दिखता, लहर अलग, पर लहर और समुद्र दो नहीं है, दोनों एक ही है। समुद्र से ही लहर पैदा होती है, समुद्र में समा जाती है। मन से ही माया पैदा होती है, मन में ही समाई रहती है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाए। कबीर कहते हैं तीनों लोक में यही संशय है, यही संदेह है, यही भ्रम है, और तीनों लोक सब माया में भूला हुआ है। अब किसको समझाऊं, कैसे समझाऊं? क्योंकि पूरे कुएं में भांग डाल दी गई है और गांव के लोगों ने उस कुएं का पानी पिया है। पूरे गांव के लोग भांग के नशा में हैं। अब किसका किसका नशा उतारूं, क्योंकि सब भांग का पानी पी चुके तो ऐसे कबीर साहब जैसा साहसी संत भी हिम्मत हार रहा है। काहे कहूँ समझाए, किसको समझा कर कहूँ, क्या समझाऊं? क्योंकि तीनों लोक में यही हाल है, जहां देखो वही हाल है। अमेरिका में यही हाल, हिंदुस्तान में यही बेहाल सब है, चाइना में और ज़्यादा हलाहल है, और पाकिस्तान में तो कुछ पूछो ही मत। अफगानिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बंदूकबाजी चल रही है। गाजा में तो पूरा इजराइल बम बरसा रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा 1.5 साल हो गया है। सब माया का रूप कितना विराट हो चुका है। बहुत बेईमानी भी माया का रूप ही है। धन माया नहीं है, धन आपके जीवन की एक जरूरत है। ऐसे साधु संतों ने धन की निंदा खूब किया है। ये साधु संत धन की निंदा खूब करते हैं, और ये इनको भी, जिनको ज्ञान ठीक से साधुओं को नहीं है, वो बोलते अरे तुम कहाँ धन दौलत में फंसे हुए हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो गलत बोलते हैं। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। धनवान होना गुनाह नहीं है, धनवान होने का अभिमान होना तुमसे गुनाह करा देता है।